को जब हम जी रहे हैं या हम देख रहे हैं, मसीही होने के नाते, एक बिलीवर होने के नाते, यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां निर्माण होती है। ध्यान दीजिए, क्या निर्माण होती है? चलिए सब बोलेंगे, विपरीत परिस्थितियां। अब विपरीत परिस्थितियां किसको बोलेंगे? जहां पे समाज आपको ग्रहण नहीं करता है, जहां पे लोग आपको एक्सेप्ट, आपकी बातों को काटा जाता है, आपके मत को खारिज किया जाता है, आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में क्या हमको आगे नहीं बढ़ना है? क्या हमको निडरता अपने जीवन में नहीं लाना है? क्योंकि प्रभु ने बहुत साल पहले, 2000 साल पहले एक बात हमको सिखाई। आज हम उस बात को अपने जीवन में बैठाएंगे और यह संदेश आपके बुद्धि में एकदम फिट होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब मैं भारतीय संविधान के ऊपर से, जो अधिकार के ऊपर से मैं जब पर्दा हटाऊंगा, आप भौचक्के रह जाएंगे कि हमारे लिए प्रभु ने इतना बड़ा प्रयोजन करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम में उसके 10वें अध्याय को हम खोलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को हम खोलेंगे। मत्ती उसका 10वां अध्याय। विपरीत परिस्थिति में निडरता से खड़े रहना या निडरता के साथ में खड़े रहना। उसका 16 वचन से लेके, माइक दे देंगे सिस्टर को, माइक चेक कर लीजिए सिस्टर। 16 वचन से लेके तो 23 वचन, ध्यान रहे 16 से 23 कहां तक? बोलिए सब, कहां तक पढ़ना है? ओके, ध्यान से पढ़ेंगे। आने वाला संकट। शीर्षक क्या है? सब लोग बोलिए, आने वाला संकट। हाँ। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उन्हीं घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोधी में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बस सिस्टर, 22 तक देखेंगे। 22 वचन सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। आमेन। यीशु मसीह ने हमें आगाह किया है। क्या किया है? आने वाले संकट के विषय में प्रभु हमें अभी से अपने चेलों को, अपने लोगों को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों को आने वाले संकट के विषय में बताते, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, बेटा पप्पा का हाथ नहीं छोड़ना, मम्मी का हाथ। जब हम हाईवे से जाते हैं, रोड क्रॉस करते, तो बच्चों का हाथ क्यों पकड़ते हैं आप? क्यों उनको इंस्ट्रक्शन देते? मम्मी पापा का हाथ नहीं छोड़ना। बताइए कोई? वेरी इजी आंसर, बताइए। क्योंकि बेटा आपको मालूम नहीं है गाड़ी कितनी तीव्रता से आ रही है, गाड़ी की स्पीड कितनी है, ब्रेक मारेगा कि नहीं मारेगा। मैं बड़ा हूं, मुझे पता है आप सेफली क्या करोगे मेरे साथ, बराबर है। जब भी कभी रोड का क्या चलता है, कंस्ट्रक्शन चलता है, वहां पे वार्निंग साइन लगाई जाती है, सावधान, धीरे चलिए, आगे अंधा मोड़ है, आगे गड्ढा है। ये वार्निंग साइन क्यों लगाया जाता है? ताकि कोई भी क्या ना हो, अपघात का शिकार न बने। ध्यान से सुनिएगा, दिस मैसेज इज
वार्निंग साइन फॉर मी। बोलिए, आज का संदेश, जब मैं उस परिस्थिति में रहूंगा, मुझे वार्निंग साइन के रूप में प्रभु बता रहा है। परिस्थितियां विपरीत होने वाली है। आज आप चैन के साथ बैठे हैं, अपने घर में ऐसे आराम से बैठे हैं। बोलिए, अब ऐसा समय आ रहा है, ये वचन अब जीना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? वचन पर सुनना अलग बात है, वचन पे जीना अलग बात है। उन्नति वो लेके आता है जो वचन को जीता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन सुनने वाला, बोलिए, वचन सुनने वाला अगर वचन पे ना चले, कहां बनाया आपने? दो घर बनाए, बुद्धिमान ने घर बनाया और मूर्ख ने घर बनाया। जो वचन सुनता है बट उस पे चलता, उसने अपना घर कहां बनाया ब्रदर? रेत पर बनाया। और जो वचन को सुनता है और उसको फॉलो करता है, उसके अनुसार, उसने अपना घर कहां बनाया? परिस्थितियां दोनों के लिए खराब होएगी। मेह दोनों पे बरसेगा, बाढ़े दोनों को आएगी, आंधियां दोनों को फेस करना पड़ेगा। बट निडरता के साथ कौन खड़ा रहेगा? जो वचन के अनुसार इन दिनों चल रहा है। बोलिए, यीशु कह रहे हैं, यीशु बोल रहे हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में बेचता हूं। क्या बोल रहे प्रभु? अर्थात तुम भेड़ हो और संसार भेड़िया है। तुम भेड़ हो और संसार भेड़िया है। मराठी में के भेड़िए के लिए क्या शब्द बोलते हैं? भेड़िया, भेड़िया। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं वुल्फ। क्या कहते हैं? वुल्फ, WOLF, वुल्फ। भेड़िया का एक प्रवृत्ति है, भेड़िया घात लगाता है, भेड़िया अटैक करता है, भेड़िया भेड़ के पीछे हमेशा लगा होता है। भेड़ की यह प्रवृत्ति होती है कि वो झुंड में रहती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या रहती है? और सबसे बड़ी बात, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेती, वो चरवाहे के पीछे चलती रहती है। हमारा प्रधान चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रधान चरवाहा कौन है? अगर आप उसकी भेड़ है, यीशु बोल रहे, बेटा तुम भेड़ हो। तुम कौन हो? बट याद रखो, किसके बीच में रखा हूं मैंने तुमको? अब प्रभु जी क्या कर रहे हैं? भेड़िए को नहीं हटा रहे हैं। प्रभु जी क्या कर रहे हैं? भेड़िए के बीच में हमको रखा हुआ है, भेड़ियों के बीच में। अब आगे प्रभु कहते हैं, अब क्या करोगे? इसीलिए, बोलो, इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसा करिए, ऐसा करिए। सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। समझना चाहते हैं? डीप ले जाओ थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। प्रभु यीशु कह रहे हैं, हमारा मसीह जीवन समझदारी और पवित्रता से परिपूर्ण होना चाहिए। सांप की एक प्रवृत्ति होती है, ध्यान दीजिएगा। सांप को मालूम होता है कब बिल से निकलने का और कब बिल के अंदर, बोलिए, कब फ्रंट में आना है और कब अपने आप को क्या करना है। किसको मालूम होता है? कौन सी परिस्थिति को फेस करना है, कौन सी परिस्थिति के पीछे जाना है, कब जवाब देना है, कब चुप। सबोपदेशक में लिखा है,
हर बात का समय है। लिखा है, पढ़ा आपने, पढ़ा होगा। हर बात का, बोलने का समय, सुनने का समय। आमीन। जब तीव्रता में आप ऐसे समय में जी रहे हैं, आपको मालूम है भेड़िए मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? समझदारी के समान मुझे और आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। अभी बोलिए, जब शत्रु अपने दावपेच बदले, मुझे भी अपने दावपेच बदलना है। आपको मालूम है आजकल एआई का जमाना आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे आईटी कंपनीज वाले जो कंप्यूटर में काम करते, जो मेडिकल फील्ड में काम करते, अभी हमारे नागपुर में बहन स्वाति जहां काम करते, मैक्स हॉस्पिटल, वहां पे एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी आई है। बराबर है। एक बैनर लगा था कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी से क्या होएगा? मरीजों का ऑपरेशन किया जाएगा। अपग्रेड कर रहे हैं। समाज अपने आप को क्या कर रहा है? दुनिया, बोलिए, अपग्रेड हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि मुझे भी कुछ बातों में अपग्रेडेशन की जरूरत है? बोलिए, मैं आज के समय में 1990 के विचार रख के नहीं जी सकता। आज 2026 चल रहा है सर। समय के अनुसार मुझे भी, जब शत्रु मेरे खिलाफ क्या कर रहा है? युक्तियां बना रहा है, तो क्या प्रभु यीशु ने मुझे नहीं कहा सांप के समान क्या बने बेटे भाई? बुद्धिमान बने, चतुर बने, चालाक बने। कौन सी परिस्थिति में आगे बढ़ना है, कौन सी परिस्थिति में पीछे? और कबूतर के समान। बोलिए, यह महत्वपूर्ण है। अपने अंदर नम्रता, सहनशीलता, प्रेम और पवित्रता, पवित्र आत्मा से मांगे। बोलो, अंदर कबूतर, क्या बोले? हंस रहे हो यार तुम। बोलिए, अंदर कबूतर, बाहर, बाहर क्लेवर, लेकिन अंदर में भोलापन है। बोलिए, पूरी चतुराई बन गए। बोलो, पूरे चतुरे बन गए, अंदर कबूतर नहीं रखा तो भी पाप कर बैठोगे। प्रभु दो स्वभाव बोल रहे हैं। क्या करो? अंदर और, ये बात पे फोकस करो, याद रखो। बोलिए, अगर पूरे भोले बन गए तो फिर भी गई भैंस, और पूरे ही चतुर बन गए तो फिर भी गई भैंस। तो प्रभु यीशु क्या सिखा रहे हैं मुझे और आपको? यानी आपको क्या रखना है? चतुराई भी रखना है, और आपको अपने हृदय में क्या रखना है? पवित्रता, नम्रता, आत्मा के फलों को प्रभु से अपने अंदर मांगना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब वो सेशन लूंगा मैं, 20 मिनट का सेशन रहेगा, आप समझ जाएंगे मेरा इशारा किस ओर था। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं, पहली बात बोलिए, समझदारी और पवित्रता के साथ चलना है। परंतु 17 वचन, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में कोड़े मारेंगे। बोलिए, प्रभु यीशु जिस समय वचन कह रहे हैं, उस समय लोगों को इस तरीके से आरोप लगाए जाते थे। लोगों को क्या मारे जाते? यीशु मसीह को क्या मारे थे? है ना? अच्छा, मुझे बताइए, पौलुस ने भी कोड़े खाए। एक होमवर्क दूं क्या मैं आपको? बोलिए, अगले संडे सब लोग एक होमवर्क करेंगे। यीशु मसीह के 12 शिष्य किस प्रकार शहीद हुए? क्या लिखोगे? क्या लिख के लेके आओगे? यीशु मसीह के 12 शिष्य किस प्रकार क्या हुए, उनका मृत्यु कैसे हुआ, लिख के लाओगे? सर्च करोगे, रिसर्च करोगे? ओके, मुझे लाके बताना। तो प्रभु कह रहे हैं, लोग आपके विरुद्ध में खड़े होंगे। मत्ती 10 का 17 में क्या लिखा है? लोग आपके, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें क्या मारेंगे? तुम मेरे लिए हाकिमों, राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए
आज की परिस्थिति में क्या वर्ड डालोगे आप? बोलिए। कभी हम पर कोई क्या लगाएगा? आरोप। कभी कोर्ट कचहरी का रास्ता हमको, कभी हमको झूठा आरोप हमारे ऊपर क्या किया जाएगा? पेश किया। हमें झूठे आरोप में क्या किया जाएगा? फंसाया। लेकिन प्रभु यीशु हमसे क्या कह रहे हैं? डरना नहीं। क्या बोल रहे हैं? आगे देखिए क्या लिखा है। तुम मेरे लिए, हाँ 19 वचन बोलिए, जब वो तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी बता दिया। 20 वचन, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। ताली बजाइए। पवित्र आत्मा का वायदा है। बोलिए, मेरा पवित्र आत्मा मेरे लिए गवाही देगा, मेरे अंदर से बात करेगा। तो मेरे जीवन में मुझे ये वचन क्या सिखा रहा है? पहली बात, समझदारी और पवित्रता से मुझे क्या करना है? आगे बढ़ना है। बोले, दूसरी बात हम सीखेंगे, विरोध के लिए तैयार रहे। हाँ बोलिए, जो आज मसीह के लिए खड़ा होगा, एक दिन प्रभु भी उसको जब अपने जलाल में आएगा, प्रभु उसको एक्सेप्ट करेगा। विरोध को देखकर, है ना, बोलिए, दो प्रकार के विरोध है। पारिवारिक विरोध, सामाजिक विरोध। हो सकता है कोई मेरा भाई बहन पारिवारिक विरोध को देखे, कोई मेरी भाई बहन सामाजिक विरोध को देखे। ऐसे में प्रभु क्या कह रहे? डरना नहीं, आई एम विथ यू। यीशु कहते क्या कह रहे? मैं आपके साथ हूं। इब्रानियों 11:6 पढ़िए, कोई यहां पे लिखा है, इब्रानियों 11:6। अनहोना है के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। खोजने वालों को, आप बिलीवर्स हैं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, यह विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे घर के आजू बाजू पवित्र लहू का बाड़ा लगा हुआ है, यह विश्वास करें। प्रभु का लहू विश्वास करने से कार्यकारी होता है। प्रभु से आप कुछ भी पा सकते हैं, बट आपके अंदर एक चीज होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। मैंने नहीं कहा, बाइबल बोलती है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, यह वचन किसने कहा? यीशु ने कहा, पास्टर ने नहीं कहा। किसने कहा? यीशु मसीह ने सब कुछ कहा है बाइबल में। विरोध के लिए तैयार रहे। बोलिए, तीसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। यह स्क्रिप्चर क्या सिखाता है हमको? पहली बात, समझदारी और पवित्रता से चले। दूसरी बात, विरोध आना संभव है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। मत्ती 10:16 से 22 स्क्रिप्चर को हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 3 बातों को सीखा। हमारे साथ कौन है हर परिस्थिति में? पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। कब क्या जवाब देना है? कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा से। कैसे मसीह जीवन में आगे बढ़े? कौन सिखाएगा भैया? है ना? किसको कैसे जवाब दे? कौन सिखाएगा? कब सिखाएगा? जब मैं रोज क्या करूंगा? रोज उसके वचन को। आमीन। बोलिए, पवित्र आत्मा हमारे घर में जो बाइबल रखी है, और रखी ही है, कभी बात नहीं करेगा। क्योंकि क्या बोलेगा? भैया वो तो रखी है आपके दिल में तो, बट अगर आपने वचन को क्या करना शुरू किया, बोलिए, अब वचन रखा नहीं, अब मेरे अंदर है, अब मेरे। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। पहला तिमोथियुस या दूसरे तिमोथियुस में लिखा है। खोलो मत। एक उदाहरण बाइबल में, इट इज रिटन इन द बाइबल। ठीक है? तुमने कभी नहीं पढ़ा और आपको किसी ने बोला, भैया इतने इतने पैसा भेज दो, या ये बिजनेस है इसमें क्या डाल दो, या ये लॉटरी है, ये लॉटरी को
या वहां पे भैया आसान किस्तों में मिल रहे प्लाट, खरीद लो। आपको आजकल जल्दी अमीर बनने की बहुत सी स्कीम आ रही है, क्या बोलते, साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे, है ना? बोलो, बाइबल ने तो बोला है रुपए का लोभ, बट मैंने नहीं पढ़ा ना उसको। वो बाइबल में लिखा है, बट वो मेरे दिल में नहीं लिखा है। इसलिए शैतान जब लालच लेके आएगा, मैं आसानी से शैतान का क्या बन जाऊंगा? क्यों? क्यों? वचन में लिखा है, बट मुझे नहीं मालूम मेरे लिए क्या लिखा है, क्योंकि मैंने कभी वचन को पढ़ा। इसलिए जब वचन नहीं पढ़ूंगा तो अपने जीवन में मैं क्या करूंगा? बड़ी बड़ी गलतियों को करूंगा। अब मान लीजिए जिसने वचन पढ़ा है, जिसने क्या पढ़ा है, वो सुन लेगा सारी बातें, अच्छा बेटा यार इतना फायदा होगा, अच्छा ठीक है ठीक है भैया, सोच विचार करके बताऊंगा। क्या जवाब देगा? वो रिसर्च करेगा उस व्यक्ति के ऊपर, ये बोला है कि नहीं बोला है। वो अपनी परिस्थिति देखेगा, मैं पैसे भेज सकता हूं नहीं भेजता। वो प्रभु से पूछेगा, प्रभु ये बिजनेस मेरे लिए सही है कि नहीं है, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की, प्रभु मुझे बता। देन पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से बात करेगा, रुक जा रुक जा, वो रास्ता तेरे हानि का रास्ता है। When God will speak to us, कब प्रभु मुझसे बात करता है? बोलिए, जिसके घर में बाइबल सिर्फ रखी हुई है और वो कभी नहीं पढ़ रहा है, उससे प्रभु कभी बात नहीं करेगा। ये लिख लो, मेरी लाइन पंच लाइन है, लिख लो, कभी बात नहीं करेगा। दादा आम्हाला वाचता नाही येत। बहुत से लोगों का एक सवाल उठता, भैया हमको पढ़ना सुनना आता है आपको? बोलिए, आज हम डिजिटल इंडिया में रह रहे, ऑडियो बाइबल दुनिया में मौजूद है। क्या है? ऑडियो बाइबल दुनिया में मौजूद है। मैं एक रिसर्च कर रहा हूं, बहुत से पासवानों को मेरे को पता चला, पंजाब में एक भैया है, वो ऑडियो बाइबल का एक गैजेट बना रहे, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो मिले। एक बार शायद हमारे पास था, चाची को याद होगा, बट वो खराब हो गया वो हमारे पास। चाची ऐसा लगा देते थे मोबाइल के चार्जर के जैसा, मोबाइल के चार्जर जैसा है वो, लगा दो, बटन ऑन कर दो, मत्ती उसका पहला अध्याय ऐसा शुरू होता हो। उन दिनों में गलील में यीशु गए, वहां पे उन्हें एक व्यक्ति मिला। पूरी बाइबल चलती है घर में, जिसको पढ़ना नहीं आता वो क्या सुन सकता है? बोलिए, मसीही में कोई बहानेबाजी नहीं। आम्हाला वाचता नाही येत, आम्हाला शिकवणारा कोणी नाही, अगं तुमचं अच्छा आहे, तुम्ही खूप पुढे पुढे जाऊन वचन वाचता। आज शुरू करिए ना, आज शुरू करिए, 1 महीने के बाद आप खुद सामने आ जाएंगे वचन को लेके। प्रेज द लॉर्ड, गवाहियों को लेके खड़े हो जाएंगे आप। बोलिए, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। सब कुछ बाइबल में है। बोलिए, एक गहराई की बात बताता हूं। बोलिए, बाइबल में इतिहास भी है, भूगोल भी है, गणित भी है, सब कुछ बाइबल में है, जियोलॉजिकल बाइबल में। सिर्फ हमारे पास क्या होनी चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, आजकल का हाईटेक शिप्स जब बड़े बड़े तूफानों का सामना करते हैं, वहां के पायलट घबरा जाते हैं। वहां के जो सैलानी लोग रहते हैं, शिप्स के, बड़े बड़े क्रूज शिप्स के, तूफान देख के क्या हो जाते हैं? बोलिए, कई हजार साल पहले परमेश्वर ने नूह को बोला था, बेटा जहाज बना, लोहे का मत बना, लकड़ी का बना। गोपेर की लकड़ी का क्या बना? उसका मेजरमेंट ऐसा बताया, आजकल के वैज्ञानिक लोग हैरान है, इतने हाथ लंबाई, इतने हाथ चौड़ाई, इतना। बोलिए, मेरा परमेश्वर से बेहतर आर्किटेक्ट कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। 40 दिन 40 रात जब क्या आया नूह के समय में? बारिश आई। क्या तूफान नहीं उठा होगा सिस्टर? क्या लहरें नहीं उठी होगी सिस्टर? पूरी दुनिया में जमीन खत्म हो गई थी, पहाड़ ढक गए थे, लेकिन केवल नूह का जहाज था जो डूबा नहीं, क्योंकि उसको बनाने वाला परमेश्वर था। आमेन।
मेरा परमेश्वर जब आपके जीवन को बनाएगा, मेरा परमेश्वर जब आपको संभालेगा, वो आपको डूबने कभी नहीं देगा। कोई भी परिस्थिति आपको नहीं डुबा पाएगी। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। विपरीत परिस्थिति में डरना नहीं है। आमेन, आमेन। और आखिरी और अंतिम बात, बोलिए 22 वचन, 21 और 22। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए और बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें क्या कर डालेंगे। यीशु मसीह, इतनी कठोर बात आपने क्यों लिख दी? बोलिए, मरवा डालने का मतलब, यीशु ने कहा 2 प्रकार के मर्डर है बाइबल में। पढ़े क्या आपने? बाइबल के दृष्टिकोण से पढ़ना। बोलिए, 2 प्रकार के मर्डर है बाइबल में। यीशु ने कहा था, तुम सुन चुके हो कि हत्या ना करना, यानी चाकू से या किसी को सुन चुके हो क्या ना करना। पर मैं तुमसे कहता हूं, अपने भाई के विरुद्ध अगर तुमने अपने मन में डहा पाल लिया और उसके विरुद्ध तुमने क्या बोल दिया, बुरे शब्द अगर तुमने उसको मूर्ख भी बोल दिया, परमेश्वर के नजर में आपने उसका खून कर दिया। बोलिए, मर्डर शब्दों से भी हो जाता है, मर्डर हथियार से भी हो जाता है। प्रभु के लिए दोनों चीज एक समान है। तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार ना करना, तो हमारे नजर में व्यभिचार क्या कंसेप्ट बना लेते हैं हम? अच्छा, मैरिज के बाहर कोई गलत संबंध, अच्छा मैरिज के पहले कोई गलत संबंध, ठीक है, ये हम सोचते हैं। यीशु ने कहा, अगर तुमने अपने मन में, क्या बोले, किसी के लिए बुरे थॉट को भी क्या कर लिया, तो तुमने अपने मन में परमेश्वर के विरुद्ध में क्या कर लिया। तो प्रभु, फिजिकल अलग बात हो गई, सोचना भी व्यभिचार है प्रभु के नजर में। तो जब आप मसीह में आगे बढ़ेंगे, बहुत से लोग तुम्हारे से क्या पाड़ लेंगे, नफरत करेंगे। क्या करेंगे ब्रदर? इसलिए तो यीशु इतनी कठोर बात कह रहे हैं। चलिए मेरे पीछे बोलिए, भाई भाई को और पिता पुत्र को। एक भाई बिलीवर है, एक भाई बिलीव नहीं करता, उसको उसके चर्च जाने से क्या है, प्रॉब्लम है। तो भाई बोलेगा, भैया तू क्यों जाता हो? बोलेगा, मेरा निर्णय, अभी बताऊंगा मैं आपको आर्टिकल, मेरी इच्छा भैया, मैं जाता हूं, मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा बेटा रुक जा, तेरे लिए तो मैं क्या सेट करता हूं अभी फील्डिंग, तू नहीं सुन रहा ना मेरी बात? बोलिए, हे दिवस येणार आहेत, आतापर्यंत नाही आले, येणार। पुष्कळशा राज्यांमध्ये हे दिवस आलेले आहेत। और क्या लिखा है? बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर, बच्चे बिलीव नहीं करते, माता पिता क्या कर रहे हैं प्रभु पे, तो विरोधाभास होगा। 22 वचन सब मिलके पढ़े, 1 2 3 स्टार्ट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अंत तक धीरज धरे रहेगा। अंत तक मतलब, बोलिए, विश्वासी के लिए 2 प्रकार के अंत है। बताओ, बोलिए, या तो जीते जी किसी कारणवश मृत्यु हो जाए और वो बिलीवर हो, विश्वास में हो, तो भी उसका उद्धार निश्चित है, या फिर यीशु अपनी कलीसिया को अंत तक, बोलिए, हर सब बातों का अंत होने वाला है ना। मैं हमेशा कहता हूं, भैया आज आपके पास जो है हमेशा नहीं रहेगा, आज जवानी है हमेशा नहीं होगी, आज पैसा है हमेशा नहीं होगा, आज हेल्थ है हमेशा नहीं होगी, है ना। हमारे गांव का एक जवान बच्चा, उनको बहुत दुख हुआ, हमारे साथ बचपन में उनको हमने बहुत खेला, सुनील करके, हार्ट अटैक से डेथ हो गई। जवान लड़का, क्या एज होगी मोजेस? हाँ, नहीं छोटा होगा हमसे, बहुत छोटा है, 30 पकड़ लो, 30 साल का जवान लड़का हार्ट अटैक से क्या हो गया, डेथ हो गई। और जब बचपन में यही ग्राउंड में मेरे साथ खेलता था, मेरे को उसका बचपन नहीं याद आ रहा था, जब मेरे को फोटो दिखा,
हम नहीं बता सकते आने वाली परिस्थितियां मेरे और आपके लिए क्या होएगी ब्रदर एंड सिस्टर्स, बट एक बात का वायदा मैं आपको देता हूं, प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। उसके वचन पर आपको क्या रखना है? प्रेज द लॉर्ड। और हर परिस्थिति में मुझे और आपको सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान, भेड़ों के समान झुंड में रहना है, भेड़ों के समान यूनिटी में रहना है। ऐसा नहीं हो सकता बहन उज्ज्वला पे समस्या आई तो हम सब ने दरकिनार कर लिया, नहीं। अगर हम भेड़े हैं, हम सब 32 परिवारों को उनके घर में जाना जरूरी है, क्योंकि हम भेड़े हैं, बकरी नहीं है। बकरी कैसी रहती है जी? बकरी को चरते हुए देखो और भेड़ों को चरते हुए देखो, बोलो जमीन आसमान का फर्क है। कभी बकरी चराएगा किसी ने? किसी के घर में बकरियां थी? बकरी वाले है कोई? मंगला दीदी बकरी वाले है क्या? बकरी है? बकरी कैसी चरती भैया? बस तुम उसको लेके जाओ, वो पहले ही नजर उठा के देख लेती, उसके बाद चरवाहा परेशान, बकरी एक चार इधर दो उधर, एक अलग कौली पत्ती वाली अलग, जट्ठर पत्ती वाली, सिंग मारने वाली। लेकिन भेड़ को आपने चरते देखा है क्या जी? बोलिए, वो 1000 का ग्रुप भी होगा, वो एक दूसरे के और सबसे आगे उनका चरवाहा रहता है। प्रभु बोल रहे वो भेड़ की बात कर रहा हूं मैं। भाई डैनियल पे अगर तकलीफ आती है, पूरे 28 के 28 भेड़े उनके साथ खड़े हो जाए। बताइए ब्रदर क्या प्रॉब्लम है? हम आपके, बस पता चल जाए मेरा भाई तकलीफ में, पता चल जाए ये जवान तकलीफ में, पता चल जाए वो बहन को समस्या है, पता चल जाए उसके गांव में उसको कुछ तकलीफ हो गया है, ग्रुप बनाए, फोन करे और जाइए। आप देखिए पवित्र आत्मा की सामर्थ कितनी सामर्थ्य हो जाएगी। भेड़िया आएगा, वो ग्रुप को देख के भाग जाएगा। विरोध तो आएगा, बट आपकी यूनिटी, उस विरोध आपकी यूनिटी को नहीं तोड़ पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। समस्या तो आएगी, इसको सबको फेस करना है। बोलो समस्या तो आएगी जी, सताओ तो आएगा जी, उसको कोई नहीं रोक सकता। इट इज रिटन इन द बाइबल, यस मस्ट, वो आएगा। बट हमको प्रभु बोल रहे वो आएगा। 4 प्रवृत्ति, बोलिए भेड़ को समान बने, यूनिटी में रहे, झुंड में रहे, भेड़ियों से सावधान रहे, सांपों के समान चतुर और कबूतर के समान। सांपों के समान, बोलिए क्या बोलना है? लिख लो 4 बातें। क्या बोलना है, कब बोलना है, किसको बोलना है, कैसे बोलना है। बस आज के बिलीवर को मालूम नहीं कि क्या बोलना है। आज के बिलीवर को पता नहीं कि क्या बोलना है, क्योंकि बाइबल वो तो पढ़ता है ना। बोलिए अब यूट्यूब बिलीवर बनना बंद कर दो। यूट्यूब बिलीवर, इंस्टाग्राम बिलीवर मालूम है आपको? हेलो यूट्यूब बिलीवर्स, आप तो नहीं है ऐसे। बोलिए सिर्फ रील्स पे उनका आत्मिक जीवन टिका हुआ है, यूट्यूब के संदेशों पे उसका आत्मिक जीवन। अच्छी बात है, सुनिए, बट प्रभु बोलता है बेटा मेरा वचन तू बैठ के कब पढ़ेगा? तू पर्सनल मेरे साथ कब बैठेगा? तू मेरे साथ समय कब बिताएगा? ताकि मैं अपने आत्मा का अभिषेक, अपनी सामर्थ और अपने फलों को तुझ पे, मैं आने वाली बातें बेटा तुझे बताऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमने थी ना, हर परिस्थिति में कब आगे आए, कब अपने आप को पीछे करे और अपने अंदर प्रभु मुझे विपरीत परिस्थितियों में खड़े होने वाला बनाए। बोलिए प्रभु जी मुझे विपरीत परिस्थितियों में निडरता से खड़े होने वाले बनाइए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान को बनाने वाले जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में राजा हम आपके पास आते हैं।
खुदावन आज आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते, जो आपकी तेजों में कलीसिया बन रही है प्रभु। आज कैलवरी प्रार्थना भवन इस परिवार को आपके पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं। आज के वचन के अनुसार आपने हमें समझदारी और प्रभु बुद्धिमानी और प्रभु पवित्रता में जीना सिखाया है। खुदावन विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे आगे बढ़े, तूने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है। प्रभु तेरा वचन कहता है किस प्रकार सांप अपने आप को कैसे आगे लाता है, कैसे पीछे लाता है। प्रभु तू हमें सिखा परमेश्वर, कबूतर के समान हमें पवित्रता में चलना सिखा, हमें भेड़ों के समान यूनिटी में आना सिखा। आइए मेरे प्रियो एकता के लिए प्रार्थना करें। आइए कहे प्रभु भाई भाइयों में एकता बढ़ती जाए, बहनों बहनों में यूनिटी बढ़ती जाए, जवानों में एकता बढ़ती जाए। कोई भी शैतान इन्हें एक दूसरे से अलग न करने वाला बने। ओ प्रभु हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने, प्रभु हम एक दूसरे की चिंता करने वाले बने। हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, प्रभु से कहे यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, यूनिटी के साथ कहे संसार